Hello and welcome back to my YouTube channel Mir Academia, and I am Hamza Mir. And in today's video we are going to discuss about the very first unit of our Pakistan studies, History P1, that is religious thinkers. In this topic we have three religious personalities, that is Shah Waliullah, Ahmed and Haji Sharitullah. बट स्पेसिफिकली हम इस वीडियो के अंदर शाह वलीउल्लाह को डिस्कस करेंगे जिनका टाइम पीरियड 1703 से 1762 तक का था. We'll start up from the very first slide over here, which is the early biography of Shah Waliullah. Before I start this content, let me tell you that this handout that I have pasted over here has been taken from my own handouts, और उसका लिंक मैंने अपनी बायो डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर दिया है. इफ़ यू नीड टू हैव द कंप्लीट हैंडआउट्स ऑफ शाह वलीउल्लाह, you can simply click on that link and you will move towards the drive where you could have those handouts, जो आपको इवेंचुअली आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में भी हेल्प आउट करेंगे. और उसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने ये प्रेजेंटेशन भी आज बनाई है. Coming back to the content, this early biography of Shah Waliullah would help you to write down the introduction related with Shah Waliullah, और ये आपको आपके एक 4 मार्क के क्वेश्चन में भी हेल्प आउट करता है जो है Who was Shah Waliullah. तो इसके कुछ पॉइंट्स को टच करते हैं, then we'll move towards the next topic of Shah Waliullah. The first thing that he was born on 21st February 1703. His father was Shah Durrani, and he was the one who completed his education in the age at the age of 15. He became the disciple of his father, who also gave him spiritual training. उनको शाह वलीउल्लाह का जो खिताब मिला था, that is because of his piety. वो एक prominent Islamic scholar थे, और फतवा आलमगीरी जो बनाया गया था, जो औरंगजेब ने कंपाइल किया था, a code of law, उसकी कमेटी के भी वो मेंबर थे, अपॉइंटेड थे. उसके अलावा देयर वाज अ मदरसा ओवर देयर, मदरसा रहीमी एट दैट टाइम, जिसमें से काफ़ी स्कॉलर्स ने एजुकेशन गेन की. वो उनके फादर ने बेसिकली उसकी बुनियाद रखी थी दिल्ली में, एंड ही डाइड इन 1718, उनके जो फादर हैं. और आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही स्टार्टेड टीचिंग इन द सेम मदरसा एज वेल. यहाँ पे एक और नाम है जी, शेख अबू ताहिर बिन इब्राहिम. शाह वलीउल्लाह जो थे वो इनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और वो एक रिनाउंड स्कॉलर थे. ये थी उनकी बायोग्राफी जो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी हेल्प आउट करेगी. मूव करते हैं उनके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ द बिलीफ ऑफ शाह वलीउल्लाह. अब इसको अगर मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूं तो बिलीव्स को आप कुछ इस तरह से भी जो है वो ले सकते हैं कि दीज आर बेसिकली द प्रॉब्लम्स विच शाह वलीउल्लाह आइडेंटिफाइड इनटू द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया. जो मुस्लिम उस वक्त इंडिया में रह रहे थे, वो कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, उनको शाह वलीउल्लाह ने पॉइंट आउट किया. उसके कुछ 4 पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन, डिसयूनिटी अमंग मुस्लिम्स अलॉन्ग विद वीक लीडरशिप. कि मुस्लिम्स जो थे वो डिसयूनाइटेड थे, और औरंगजेब की डेथ के बाद मेनली वहाँ पे किसी किस्म का भी कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं आया. वीक सक्सेसर थे, लीडरशिप वीक थी. सेकेंड, इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ कुरान. शाह वलीउल्लाह समझते थे कि मुस्लिम जो थे दे वर बेसिकली अवे फ्रॉम रिलीजन, और एक ये बिगर एस्पेक्ट था उनके डाउनफॉल का. थर्ड वन, डिवीजन ऑफ मुस्लिम्स कम्युनिटी इन डिफरेंट सेक्ट्स. मीन्स के मुस्लिम जो थे वो डिफरेंट सेक्रेटेरियन ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, दैट वाज सुन्नीज एंड शियाज, जो में आज भी कुछ सेक्रेटेरियन ग्रुप्स देखने को मिलते हैं. तो ये भी एक एस्पेक्ट था. और फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है पॉलिथिस्टिक प्रैक्टिसेस, यानी कि कुछ ईवल विच वर क्रेप्ट इनटू द सोसाइटी ऑफ मुस्लिम्स बिकॉज दे वर लिविंग विद नॉन मुस्लिम्स. तो उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी बोरो की थी अपने नॉन मुस्लिम्स नेबर्स से, जो कि मेनली इस्लाम में फॉरबिडन है. तो ये कुछ पॉइंट्स शाह वलीउल्लाह के थे which he considered were the major problems for the downfall of the Muslims, or at that time we talk about Mughals, because he was the one who basically living in the era of Mughal Empire. अच्छा, अब इन पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने कुछ वर्किंग की. उसको हम कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन आता है that what work that Shah Waliullah did for the revival of Islam. तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने इसी के ऊपर कुछ वर्किंग की. उस वर्किंग को हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट वर्किंग दैट ही डिड वाज दैट ही ट्रांसलेटेड कुरान इनटू पर्शियन. अब उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं. ऑब्वियसली आप तो अपने आंसर के अंदर इनको पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे. आप इन्हीं पॉइंट को अगर एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो इट वुड बिकम योर वन आइडेंटिफाइड रीजन,
और मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपने 14 मार्क्स क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होगा तो उसमें भी ये पॉइंट्स आपको हेल्प आउट करेंगे टू क्रिएट अ कंप्लीट पैराग्राफ ऑफ शाह वलीउल्लाह, बिकॉज उसके अंदर आपको तीनों स्कॉलर्स का या तीनों रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ का पूछा जाता है। तो जब आप उसमें शाह वलीउल्लाह के बारे में लिखेंगे तो ऑब्वियसली यू विल राइट अबाउट ऑल दीज वर्किंग दैट ही हैज़ डन। पहले पॉइंट पे आते हैं जी कि इसी को आप पैराग्राफ में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कुछ इस तरह से होगा दैट ही ट्रांसलेटेड कुरान टू पर्शियन बिकॉज एट दैट टाइम Persian was spoken by the Muslims of India और कुरान was basically in Arabic। तो ये जब उन्होंने उसको पर्शियन में कन्वर्ट किया तो इट बिकेम मोर असेसिबल फॉर द मुस्लिम्स, ज़्यादा एक्सेस क्रिएट हुई कुरान मजीद की, ज़्यादा मुस्लिम्स जो थे उसको अंडरस्टैंड कर पाए। एक्सेस ऑफ कुरान विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द स्कॉलर्स, और मुस्लिम्स को फिर उस ट्रांसलेशन की वजह से स्कॉलर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा, बिकॉज अगर वो अरबिक में था तो उनको उस तरह से समझ नहीं आता था बिकॉज वो उनकी कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। Then short-sighted ulemas wanted to kill him. There were certain ulemas जो basically ये समझते थे कि उन्होंने ट्रू पिक्चर को कुरान की चेंज किया है शाह वलीउल्लाह ने, बिकॉज उन्होंने उसको अरेबिक से पर्शियन में कन्वर्ट किया था, तो दैट इज वाई दे वेंट अगेंस्ट हिम एंड दे वांटेड टू किल हिम। लास्ट पॉइंट पे इसी पैराग्राफ के आप मेंशन करेंगे कि his work then later on was carried out by his two sons who was basically Shah Rafiuddin and Shah Abdul Qadir, जिन्होंने कुरान को फर्दर उर्दू में ट्रांसलेट किया। ये बनेगा आपका एक पैराग्राफ ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इनटू पर्शियन, जो कि उनका एक वर्क था। सेकंड वर्किंग, ऑथेंटिक बुक्स। He wrote total 51 books on hadith and tafsir, और these books were being written to guide Muslims। इन तमाम बुक्स में से कुछ मेजर बुक्स जो थी, जो बड़ी पॉपुलर थी, उनकी मैंने पिक्चर्स भी यहाँ पे स्लाइड के अंदर मेंशन की है ऑन द राइट साइड, जो कि थी हुज्जतुल्लाह अल बालिगा और इज़लतुल खफा। ये दो उनकी मोस्ट पॉपुलर बुक्स थी और इन दोनों बुक्स के सर्टेन पर्पसेस थे। फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ में आप एक तो ये लिखेंगे कि उन्होंने 51 बुक्स लिखी, मेजर बुक्स ये दोनों थी। उसमें अगर हम हुज्जतुल्लाह अल बालिगा की बात करें तो इन दिस बुक ही बेसिकली एडवाइस मुस्लिम्स टू गिव अप एक्स्ट्रावेगेंसेस, फजूल खर्ची जिसको आप कहते हैं, एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन मैरिजेस, ड्रेस एंड बर्थ। इससे उनको जो है वो उन्होंने रिफ्रेन रहने का कहा, अवे रहने का कहा। अगर हम अज़लतुल खफा की बात करें तो इसमें ही बेसिकली रोट अबाउट द 4 कैलिफ्स, खलीफा हजरत उमर, हजरत अबू बकर वगैरह के बारे में लिखा, और उन्होंने इस बुक में कुछ इस तरह से लिखा that it was acceptable by both the communities, Sunnis and Shias। जिससे मैंने अभी बिलीव की यहाँ पे बात की थी थर्ड पॉइंट पे कि the Muslims were basically had divided into Muslim community of different sectarian groups। तो उन्होंने फिर उस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इस बुक को लिखा ताकि वो तमाम कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं, जो सेक्रेटेरियन ग्रुप्स हैं, वो इसको एक्सेप्ट भी करें। उन्होंने लिखा इस तरीके से उन 4 कैलिफ्स के ऊपर। तो एक तो ये वर्किंग थी उनकी अदर देन ट्रांसलेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड। आफ्टर दीज 2 वर्किंग्स, द नेक्स्ट वर्किंग दैट ही हैड वाज बेसिकली दैट ही रोट लेटर्स टू द मुगल्स। As I said that he was basically living in the era of the Mughal Empire because उस वक्त डिक्लाइन था मुगल्स का। औरंगजेब की डेथ के बाद there were certain weak successors और कोई strong ruler नहीं था, और जो rulers थे at that time they were not united as well against the enemies। So the third working that he has done was that he wrote letter to the certain successors of Aurangzeb who basically came after Aurangzeb, और उनको ये कहा गया कि to get united against the common enemy। उस टाइम पे जो सर्टन कॉमन एनिमीज थी दैट वाज जाट्स एंड मराठास, इवन सिख्स भी थे। तो देयर वर सर्टन एनिमीज जिसके अगेंस्ट मुस्लिम्स को जो है वो कॉमन रहने की जो एडवाइस थी वो शाह वलीउल्लाह ने अपने लेटर्स के थ्रू की, और बड़ा ब्रेवली उन्होंने मुगल रूलर्स को क्रिटिसाइज किया कि अपनी डिसयूनिटी की वजह से वो इस एम्पायर को डिक्लाइन कर रहे हैं। ये उनका थर्ड वर्क था। Moving towards the fourth work, there is one picture over here which is the picture of Ahmed Shah Abdali और Ahmed Shah Durrani भी आप इनको कह सकते हैं। स्टूडेंट यूजुअली इस नाम को लेके कंफ्यूज होते हैं। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाए अहमद शाह दुरानी है अहमद शाह अब्दाली का, so that is the same person। अब जो 4th पॉइंट था उसमें आप इस पैराग्राफ के अंदर कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे कि he was the person who got influenced by Shah Waliullah and because of the influence of Shah Waliullah he intervened। और as I said that there were certain enemies who were basically attacking Muslim empire at that time, उनमें से एक मराठास भी थे। तो when he intervened over there along with the local Muslim leaders, he fought a battle which was named as Battle of Panipat in 1761 in which he defeated Marathas।
और मराठास को डिफीट देने के बाद ही मूव फॉरवर्ड, और मुस्लिम्स जो थे जिनको ये विक्ट्री मिली थी बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने इस चीज़ को एडवांटेजियसली नहीं लिया। मुस्लिम्स डिडंट टेक दैट एज एन एडवांटेज, और उस एडवांटेज का उन्होंने फर्दर फ़ायदा नहीं उठाया, जिसकी वजह से दे वर लेटर बीइंग रूल्ड बाय नॉन मुस्लिम्स। तो ये 4 मेजर वर्किंग थी जी शाह वलीउल्लाह की, जिसमें मैंने जो सबसे पहले डिस्कस किया था ट्रांसलेशन ऑफ कुरान, इसके ऊपर आप एक पैराग्राफ को मेंशन करेंगे टुवर्ड्स द रिवाइवल ऑफ इस्लाम। देन यू वुड मूव टुवर्ड्स द ऑथेंटिक बुक्स, जिसके अंदर आप इन पॉइंट्स को पैराग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। देन टुवर्ड्स द लेटर्स दैट ही रोट टुवर्ड्स द मुगल्स, एक पैराग्राफ आपका ये बनेगा, और लास्ट पे यू विल राइट अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ शाह वलीउल्लाह टुवर्ड्स अहमद शाह अब्दाली। तो ये आपके 14 मार्क्स का भी एक कंप्लीट पैराग्राफ बन जाएगा, और अगर आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाए तो इन्हीं पॉइंट्स को आप डिटेल में पैराग्राफिकली भी डिफाइन कर सकते हैं। एज अ सेड इन द स्टार्ट, मैंने अपने बायो के अंदर एक लिंक मेंशन किया है अपनी गूगल ड्राइव का, जिसके अंदर आपको ये हैंड आउट मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू see the complete handout of Shah Waliullah, which would definitely help you people to write up your answers, चाहे वो 4 मार्क्स का है फिर या फिर 7 मार्क्स और 14 मार्क्स का एक पोर्शन है। ये कंप्लीट 14 मार्क क्वेश्चन आपका नहीं है। आपको कंप्लीट 14 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो तीनों रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ पे आता है। मैंने जो भी ये वीडियो बनाई है दैट इज़ मेनली रिलेटेड विद वन आस्पेक्ट ऑफ दैट 14 मार्क्स क्वेश्चन, विच इज़ शाह वलीउल्लाह। So please don't forget to subscribe this channel and like and share the videos। अगर आपको लगता है कि this video was useful, so please comment box के अंदर mention करें whatever your advice, that would be very much visible for me। तो मैं definitely उस पर working ज़रूर करूँगा। अगर आप कुछ और topics जो हैं उन पर videos चाहते हैं तो do mention that as well। We'll meet in the next video inshallah। From now to onwards, खुदा हाफिज़।